वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें टोक्यो गहोल एपिसोड 6 के बारे में। ये फिल्म के पहले एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का रिव्यू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी से जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा था, टोका कानकी का मांस खाती है जो कि सुकेमा गुस्सा दिलाने वाला था। कानकी सिर्फ मेरा है, अचानक से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसके अटैक से डोज करते हुए बदले में थोड़ा बहुत अटैक ये भी करती है और अपना कागुने निकाल के उसका वार जो कि उसमें गोलियां निकलती थी उसके ऊपर शूट करी। एंड फाइनली रिवील होता है कि टोका का कागुने था वो एक तरह के आग लगे हुए विंग की तरह था। लेकिन सुकेमा कहता है कि तुम्हारा जो कागुने काफ़ी पावरफुल नहीं है, मैं तुम्हें पलक झपकते ही हरा दूंगा। एकदम गुत्तम गुत्ता होने वाले होते हैं तो यहाँ पे टोका धक्का मारते हुए नीचे की तरफ गिरा, जिसके बाद सुकेमा मन में यही था कि तुमने मेरे पास कोई और चॉइस छोड़ी नहीं, अब मैं कीमी को जाके कल्ला ही खा लूंगा और पावरफुल बन के तुम्हें हरा दूंगा। नीचे उसे रोकने की कोशिश करता है और इसे भी समझ नहीं आता, अरे यार तू ज़ोंबी की तरह क्या बार बार मुझे रोक नहीं पाता है। काफ़ी ज़्यादा किक के बार करता है, लेकिन तभी टोका किसका हाथ काट देती है एंड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा था और अपने आप को फीड करने के लिए कानकी के पास फिर से बढ़ता है। कानकी मुझे बस तुम्हारा एक बुड़का और खाने दो, लेकिन तभी नीचे की तरफ गिरा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। एंड टोका भी कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद का मांस खुद खाना पड़ेगा। वही पीछे की तरफ निशु कीमी की रस्सी वगैरह खोल देता है एंड टोका इतने में आती है एंड कहते हैं कि इसे हमारे बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया कि हम गोल है और फाइनली मुझे इसे मारना पड़ेगा। लेकिन एक बार के नीचे साइड में नहीं हटता एंड पीछे से कानकी भी कहता है, अरे तुम उसे नहीं मार सकती बिकॉज वो अच्छी है। इवन हम सबके पास एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, जैसे कि मेरे पास हीडे है, तुम्हारे पास तुम्हारे स्कूल वाली फ्रेंड एंड निशु के पास कीमी। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई मौका है तुम अपने स्कूल वाली फ्रेंड को मार दोगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद टोका काफ़ी गुस्सा होता है और अपना कागुने निकाल के उसके ऊपर अटैक करना शुरू। लेकिन कीमी को बचाने के लिए निशु भी सामने की तरफ आता है और सारा का सारा बार अपनी धुई पे सहन कर लेता है जो कि इसकी हालत खस्ता करने वाली थी और नीचे तरफ निशु गिरा और फाइनली कीमी को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ी। कीमी भी अपनी पट्टी उतारती है, सामने की तरफ खड़ी थी टोका और कहती है सॉरी, लेकिन एक बार ये समझ नहीं आता सॉरी का मतलब क्या था और अचानक से यहाँ से भाग जाती है। फिलहाल क्या मैं अभी भी इतनी नाजुक हूँ? कहने को तो इंसिडेंट एक टर्निंग पॉइंट की तरह था जहाँ पर आटेकू में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए, जैसा कि निशु भी आटेकू जो निकल लेता है, लेकिन करता कैसे है। यशिमुरा और कानकी निशु से बात करते हैं कि जिस तरह से लोगों को हंट करता है अकेले में जाके, इससे सिर्फ तेरी जान भी खतरे में नहीं जाती बल्कि कीमी की जान भी खतरे में है, तो हम तुझे ऑफर देते हैं तू आटेकू को ज्वाइन कर ले और बदले में हम तुझे खाना देंगे। लेकिन इतना सब होने के बदले में तुझे हमारे लिए काम भी करना पड़ेगा आटेकू के अंदर। तो एक बार के लिए ऑफर एक्सेप्ट करता है। इन द सिंगल मैन आटेकू में आज काम करने के लिए आया है। इसके अलावा जैसा कि हिडे भी यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था, कहता है टोका नहीं दिख रही, तो कानकी कहता है कि वो उस दिन से लेके आज तक आई नहीं, पता नहीं क्या चक्कर वगैरह है। पर जैसा कि हिनी में पीछे अपनी मम्मी के साथ बैठी थी, काफ़ी हैम्पर होती है कि मैं डैड को मिलना चाहती हूँ, लेकिन काफ़ी जवाब वगैरह नहीं मिलता, गुस्सा होकर ऊपर कमरे में भाग जाती है। हिडे भी कहता है अरे मेरा भी टाइम हो गया जाने का, मैं भी लेट हो रहा हूँ, और यहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ। इतने में कान के ऊपर जाता है हिनिमे के कमरे में, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, तो बदले में नीचे आके इसकी मम्मी से बात करता है क्या चक्कर है। तो इसकी मम्मी कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया कि इसके डैड से कोई कनेक्शन वगैरह मिल ही नहीं रहा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और कह रही थी कि हमें डैड को जाकर चेक करना चाहिए क्या खानी है। तो इसी चक्कर में कि मैंने कहा रहने दो अभी टेंशन वगैरह है, तो ऊपर वगैरह रूस के चली गई। लेकिन दिखाया जाता है इसके डैड का सीन, जिससे मिलने के लिए जेसन आया था और उसकी फैमिली फोटो की ड्राइंग जो कि हिनमे ने बनाई थी चक लेता है, पर इसे एक बार ढालने के लिए इसके डैड देते हैं ये कुलाउच जो कि तुमने कहा था बना दिया और तुम जा सकते हो और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांति में रहना चाहता हूँ। वो भी सिमिलर जाने की कोशिश करता है। इसके दाने चकी फ़ोटो और मेरी बेटी हिनिमे और रियोको हम फाइनली मिलने वाले हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसे भी लगता है अले तू भी हिंगली फुंगली वो फालतू की फ्लंची चीज़ें कर रहा है, अले तू मेरे काम का नहीं रहा, उसे भी मार देता है। जैसा कि कैफ़े में इसकी मोम कानकी को सारा कुछ बता रही थी, ये भी बताती है कि इसके डैड एक डेंजरस बिजनेस में इन्वॉल्व थे 13 वोट के, लेकिन हिनिमे के पैदा होने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक काफ़ी अच्छे हस्बैंड और एक फादर की तरह अपना रोल निभा रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है मुझे हिनिमे से जाकर बात करनी चाहिए और यहाँ से ऊपर बात करने के लिए चलती है। लेकिन बात किया तो इसके डैड की, जहाँ पे जेसन ने इसे फेंकते हुए बाहर की तरफ फेंका और बाहर की तरफ खड़े थे आमोन और माडो। काफ़ी सरप्राइज होता है जेसन, एक बड़ी सारी मछली 20 वोट में क्या कर रही है, तो 13 वोट वाला गोल है। काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन जैसा कि ऊपर की तरफ इसकी मम्मी हिंदी में से बात करने आती है, काफ़ी ज़्यादा सॉरी महसूस करती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे खिलाफ काफ़ी तेज़ आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी, हम दोनों मिलकर डैडी से मिलने जाएंगे, एक बार के लिए दरवाजा तो ओपन करो। और बदले में हिंदी में दरवाजा ओपन करती है। बर्बाद किया तो माडो की काफ़ी क्रेजी हो जाता है, अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जेसन, तू तो मेरी विश थी, और कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश। और जेसन भी कहता है अरे यार मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का, और 2 मिनट बाद मैं सारा कुछ ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक से गायब हुआ और पीछे की तरफ से आते हुए आमन को फेंका बाहर की तरफ और अपने क्लोच के साथ इसकी भी सीधी करने वाला होता है। लेकिन बीच में माडो आते हुए अपने क्वीन केस के साथ उसे कैद करने की कोशिश, पर जेसन भी अपने कागुने की मदद से उसका क्वीन के तोड़ देता है एंड उस पर अटैक करने वाला, पर उसे बचाने के लिए आमोन उठता है और अपने क्वीन केस के साथ लावा, लेकिन जेसन डॉज करते हुए साइड की तरफ गया।
फिलहाल तुम्हारा टाइम अप हो गया और मुझे भी जाना है, और एक बार के लिए यहाँ से कल्टी मारता है। एंड दूसरी तरफ हिने भी कहती है मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हाँ पक्का प्रॉमिस, हम डैड से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका डैड माडो और आमों से बचने के लिए अपना कागुनी निकालता है, लेकिन इन लोगों ने इसे भी मार दिया। फिलहाल बाकी सारे सीसी इन्वेस्टिगेटर्स की मदद से इसके डैड के रूम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि कुछ और रिलेटेड स्टफ्स मिल सके, ताकि बाकी गोस्ट जो कि इसके रिलेटेड है उसे भी अपन ढूंढ सके। वही दूसरी तरफ कान की कॉफ़ी कप लेके इसकी मम्मी और हिनमे के पास गया था, लेकिन इनके बीच में इमोशनल जो सीन था उसके बीच में पीछे के पीछे कल्टी मार लेता है। देन जाता टोका के पास, लेकिन टोका पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो पूछता है कि बस मैं पूछने आया था कि तुम्हारी कल शिफ्ट है, तुम आओगी या फिर नहीं आओगी? तो यहाँ पे कहती है कि मैं काफ़ी बड़ी फेलियर हूँ, मैं कीमी को नहीं मार सकी और मैं समझ नहीं पा रही। तो यहाँ पे कानकी कहता है कि मैंने अभी हिने और उसकी मम्मी के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झड़प देखी थी, लेकिन आखिर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो कि मैं सोचने की मजबूर करने वाला था कि हर किसी की एक फैमिली होना काफ़ी बढ़िया होता है। इवन इंसानों के बीच में जो रिश्ते होते हैं गोस्ट के अंदर भी सेम वैसे रिश्ते हैं। एंड निशी और किमी के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है, हमें बीच में इंटरफेयर वगैरह नहीं करनी चाहिए। एंड मुझे माफ़ करना कि मैंने ये तुमसे पूछा कि तुम तुम्हारी दोस्त को मार दोगी, मुझे ऐसा पूछना नहीं चाहिए था। एक बार के लिए कान की हिनमे के बाद जाते हैं एंड हिनमे पूछती है कि टोका वापस आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी। एंड इसकी मदद वगैरह करते काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड में। एंड इस सब के बाद इसकी मम्मी भी आती है तो कान के पीछे पीछे कल्टी मार लेता है। एंड अपनी मम्मी को कहती है कि देखो मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, तो अब मैं नए वर्ड्स को सीखना चाहती हूँ ताकि मैं डैड को सरप्राइज कर सकूँ, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। एंड कहते हैं कि मैं उन्हें बर्थडे में गिफ्ट में एक नई बुक देना चाहती हूँ। तो ये प्लान करते हैं कि बुक स्टोर पर जाएंगे और एक नई बुक लेंगे। लेकिन वही बात क्या तो सीसी इन्वेस्टिगेटर्स की सभी रोड्स पे चेकिंग करते फिर रहे हैं कि उसे डॉक्टर के रूम में कुछ ड्रेस वगैरह बच्चों की मिली थी। एंड हो सकता है कि यहाँ पे घूम रहे हो तो सारे लोग तलाशी वगैरह लेते हैं। बट द सरप्राइजिंग थिंग कि यहाँ पे पीछे की तरफ हीडे खड़ा है, जो कि अपन को सोचने में मजबूर कर देता है कि जितने भी क्राइम विटनेस सीन होते हैं जहाँ पे सीसी इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कहीं ना कहीं आसपास हीडे खड़ा होता है। हीडे का क्या चक्कर है वो तो अपन को आगे आगे पता चलेगा। लेकिन एक बार के लिए जैसा कि ये अपनी मम्मी के साथ आके बुक स्टोर से बुक ले लेती है और घर की तरफ वापस जा रहे थे, और वही दूसरी तरफ कानकी की भी छुट्टी हो गई, वो भी अपने घर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हिनिमे और इसकी मम्मी जा रहे थे, लेकिन इसकी मम्मी को देखिए सीसी इन्वेस्टिगेटर एक बार के लिए रोकती है, उस खींच के अपने साथ ले जाने की कोशिश। सीसी इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ, बेशक ये हो सकता है, और पीछे पीछे इसका करना शुरू। इतने में हिनिमे कहती है मुझे डैड की स्मेल आ रही है, और भागी भागी जाती है। उसे रोकने के लिए पीछे इसकी मम्मी अबे रुक जा, और सामने की तरफ जाते हैं गली के अंदर। लेकिन यहाँ पे इसके डैड नहीं खड़ा था, माडो और आमोन, और पीछे की तरफ से वो सीसी इन्वेस्टिगेटर भी आके सड़क को पूरा ब्लॉक कर दिया। एंड यहाँ पे माडो कहता है इसलिए तो मुझे बारिश पसंद है, बिकॉज बारिश के अंदर गोस्ट की सूंघने की शक्ति सही तरह से काम नहीं करती। और हिनिमे को भी काफ़ी डर लग रहा था। इतने में इसकी मम्मी अपने कागुने निकालती जो कि बटरफ्लाई जैसा दिखता था, उनके ऊपर अटैक करते हुए अपनी बेटी को कवर करती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें जोर लगा के ऐसे भागना है। पीछे की तरफ मैं भी आ रही हूँ, टेंशन वगैरह मत लेना, और हम जाके आटेक को मिलेंगे, ठीक है, भाग जाना। और पीछे की तरफ से अटैक करते हुए सीसी इन्वेस्टिगेटर को अपने बच्चे को भगाया, वो भी रोटी रोटी ऐसे भागी। एंड इसकी मम्मी भी कहती है हमें अकेला छोड़ दो, जैसा कि इनमें भागी जा रही थी कि कोई तो मिल जाओ, टोका कान की कोई हमारी मदद करो। वही दूसरी तरफ कान की भी जा रहा था, लेकिन सामने की तरफ दिखा कुछ अजीब सा स्ट्रेंज थिंग। ये क्या था? हिनिमे को क्या कुछ मदद मिल पाएगी या फिर क्या कोई इसकी मदद कर पाएगा, जो कि देखने के लिए सोचने मजबूर करता है अगला एपिसोड। इसके अलावा अपन को ये भी सोचने मजबूर करती है क्या हिडे भी सीसी इन्वेस्टिगेटर से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो देखना बनता है इसका अगला एपिसोड, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।